जय श्री राम, जय वीर बालाजी महाराज। दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके खुद के चैनल फैक्ट्स एंड स्टोरीज पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक कहानी लेके आया हूँ जो महाभारत काल से जुड़ी है। आपने कई बार सुना होगा कि जब पांडवों का युद्ध समाप्त हो गया था तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, क्योंकि उन्होंने एक ब्राह्मण जो कि उनके अपने गुरु थे द्रोणाचार्य, उनका वध किया था, जिस कारण भगवान शिव भी उनसे काफ़ी नाराज थे। तब एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि गुरु द्रोणाचार्य को मारना उनकी व्यवस्था थी, उन्हें मारना पड़ा। अगर वो इन्हें नहीं मारते तो पूरी पांडव सेना को ख़त्म कर देते, इवन पांडवों को भी ख़त्म कर देते। तो इस वजह से उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगना चाहिए। तब भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि चाहे ज़रूरी हो चाहे अनजाने में हो, अगर ब्राह्मण की हत्या हुई है तो उसका पाप तो लगेगा ही, परंतु अगर तुम उसका पश्चाताप करते हो, भगवान शिव की आराधना करते हो, तो ये पाप से तुम फिर भी बच सकते हो। इस बात पर अर्जुन की जिज्ञासा जागी। उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि चलो, हम मानते हैं कि हमारी तो मजबूरी थी कि हमें गुरु द्रोणाचार्य का वध करना पड़ा, नहीं करते तो हम मारे जाते, परंतु जैसा कि अभी आपने कहा कि अनजाने में भी ब्रह्म हत्या का दोष लग सकता है, वह कैसे? इस बात पर भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसा भी होता है, कभी कभी हम अनजाने में भी कुछ ऐसा पाप कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। इस बात पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक बार एक राजा था, उसका राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। उसकी प्रजा भी उससे बहुत खुश रहती थी। वह सारे अच्छे काम करता था, प्रजा के हित में सब काम करता था, प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वो हर वो काम करता था जिससे उसकी प्रजा का हित हो, जिस कारण उसकी प्रजा हमेशा उससे खुश रहती थी। वह राजा अपने प्रजा के लिए भगवान से कम नहीं था। उस राजा का एक नियम था, वह रोज ब्राह्मणों को भोजन भी कराता था। एक बार की बात है, जब राजा ब्राह्मणों को भोजन परोस रहा था, परोसते परोसते जब वो आखिरी ब्राह्मण तक पहुंचा, तभी उसी समय एक चील अपने पंजों में एक जहरीले नाग को उठाती हुई आसमान से उड़ी। जब वह चील ऊपर से उड़ रही थी तो जहरीले नाग के विष की कुछ बूंदें ब्राह्मण के भोजन में आ गिरी और उस ब्राह्मण ने उस भोजन का सेवन किया, जिसके पश्चात उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अब इस पूरे किस्से को देख के स्वयं यमराज परेशान हो गए। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वह ब्रह्म हत्या का दोष किसे दें, उस राजा को जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, सारे अच्छे काम करता है, सबके हित में करता है, जिसकी प्रजा उसे भगवान समझती है, उस नाग को जिसके विष के कारण उस ब्राह्मण की मृत्यु हुई, या फिर उस चील को जो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए उस नाग को लेके जा रही थी। अभी यमराज इस दुविधा में पड़े ही हुए थे कि वह ब्रह्म हत्या का दोष आखिर किसको दे। उसी समय उस राजा के राज्य में दो ब्राह्मण आए। उन ब्राह्मणों ने एक स्त्री से पूछा कि इस राज्य की तरफ जाने की राह कहाँ से मिलेगी। उस स्त्री ने उन्हें रास्ता तो दिखाया, पर साथ में हंस के बोली कि आप जा तो रहे हैं, पर ध्यान रखिएगा, यहाँ का राजा ब्राह्मणों को खाने में विष देके उनकी हत्या कर देता है। और हंसने लगी। ये देख यमराज की दुविधा हल हो गई। उन्होंने ब्रह्म हत्या का दोष दिया उस स्त्री को। ये सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि आखिर क्यों मिला उस स्त्री को ब्रह्म हत्या का पाप? उस स्त्री का तो कुछ लेना देना नहीं था उस ब्राह्मण की मृत्यु से। तो भगवान कृष्ण ने बताया कि जब उस ब्राह्मण की मृत्यु हुई, इस चीज़ का दुख उस राजा को भी था, उस चील को भी था जो उस जहरीले सांप को लेकर उड़ रही थी, और वह सांप तो पहले ही मरा हुआ था, उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि उसके विष से क्या हो रहा है। परंतु इस नारी को बहुत मज़ा आया था, बहुत आनंद आया था ये बताते हुए कि एक ब्राह्मण की हत्या हुई है। इस कारण यमराज ने ये ब्रह्म हत्या का पाप उस स्त्री को दिया। ये कथा सुनने के बाद सब पांडव और अर्जुन भगवान शिव की खोज में निकल पड़े,
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया था कि इस भ्रातृ हत्या और ब्रह्म हत्या के पाप से उन्हें केवल भगवान शिव ही बचा सकते हैं। परंतु भगवान शिव खुद उनसे बहुत नाराज थे, वह उन्हें दर्शन देना ही नहीं चाहते थे। जैसे ही पांडव हिमालय की तरफ पहुंचे, भगवान शिव ने एक बैल का रूप लिया और बाकी बैलों के झुंड में छुप गए। परंतु भीम ने उन्हें पहचान लिया था। भीम ने जाकर उनको पकड़ने की कोशिश करी, उन्होंने उन्हें पकड़ा, परंतु उस बैल ने अपने आप को धरती में समा दिया, केवल बैल का खूब ऊपर रह गया। आज उसी खूब की पूजा करी जाती है केदारनाथ मंदिर में। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल फैक्ट्स एंड स्टोरीज को, और वह बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।